महात्मा बुद्ध के शिष्य प्रतिदिन की तरह उनके प्रवचन सुनने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही देर में बुद्ध जी वहाँ आते हैं। शिष्यों ने देखा उनके हाथ में एक रस्सी है। वे आश्चर्य से बुद्ध को देखने लगे कि वहाँ रस्सी लाने का क्या इरादा है। बुद्ध जी ने आसन ग्रहण किया और बिना कुछ कहे रस्सी में गांठ लगाने लगे। शिष्य अब भी उन्हें आश्चर्यचकित तरीके से देख रहे थे। उन्होंने रस्सी में 3 गांठें लगाईं और उसे शिष्यों को दिखाते हुए पूछा, आप सब मेरे हाथ में ये रस्सी देख रहे हैं। आपके सामने ही मैंने इसमें 3 गांठें लगाई हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये रस्सी वही रस्सी है जो गांठें लगाने के पहले थी। एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, तथागत, मैं इस रस्सी को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देख सकता हूँ, तो आपके प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर भी मिलते हैं। एक दृष्टिकोण से लगता है कि रस्सी में 3 गांठें लगने से इसका रूप बदल गया है, और दूसरे दृष्टिकोण से लगता है कि रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मूल स्वरूप वही है ये जो शुरुआत में थी। बुद्ध जी बोले, सही कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये कहकर वे रस्सी के दोनों छोरों को पकड़कर खींचने लगे। शिष्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, तथागत, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो रस्सी खुलने की बजाय गांठें और कस जाएंगी, तब इन्हें खोलना और भी कठिन हो जाएगा। तो तुम ही बताओ कि इस रस्सी की गांठों को कैसे खोला जाए? बुद्ध जी ने पूछा। तथागत, इन गांठों को खोलने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ये लगाई कैसे गई हैं। ये जानने के बाद ही इन्हें खोलने का प्रयास करना होगा। बुद्ध जी बोले, सही कहा, रस्सी और इनमें लगाई गई गांठों द्वारा मैं तुम्हें जीवन में आने वाली समस्याओं के निवारण का सही तरीका बताना चाहता हूँ। रस्सी जीवन है और इनमें लगी गांठें जीवन में आने वाली समस्याएं हैं। जब भी जीवन में समस्याएं आएं, तो पहले उन समस्याओं का मूल कारण जानने की कोशिश करो। कारण जान लेने के बाद ही उनका निदान संभव है। लोग ये जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि समस्या कैसे उत्पन्न हुई है और उसका समाधान खोजने में लग जाते हैं। मेरे पास समस्या लेकर आने वाले पूछते हैं, मुझे अत्यधिक क्रोध आता है, इसका निदान बताइए। वे कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि उन्हें क्रोध क्यों आता है। वे अहंकार समाप्त करना चाहते हैं, किंतु कभी ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि उनमें अहंकार उत्पन्न कैसे हुआ। बिना समस्या का मूल जाने उसका निदान संभव ही नहीं है। समस्याओं की जड़ समझ जाओ और उन्हें जड़ से ही समाप्त कर दो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समस्याओं के समाधान के पहले अच्छी तरह सोच विचार कर ये जान लें कि समस्या उत्पन्न कैसे हुई। फिर ये जानने का प्रयास करें कि उसके निवारण के लिए क्या किया जा सकता है। निवारण का सही तरीका समझ में आने के बाद ही उसका निवारण करें। समस्या में उलझे नहीं, शांतिपूर्वक विचार करके उन्हें सुलझाएं।